औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये आज आपके प्रीवियस टॉपिक का ही हम कंटिन्यू करते हैं, जिसमें नेक्स्ट एग्जांपल है 6.10 पेज नंबर 107। तो ये हम बुक से रीड आउट करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड इज़ यूज टू प्रिजर्व डेड एनिमल्स। इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज CH2O। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स दैट वुड कंटेन 3.011 इंटू 10⁻²² मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस कंपाउंड। तो यानी कि कंपाउंड है, सब्सटेंस है CH2O, मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं 3.011 इंटू 10⁻²² एंड नंबर ऑफ़ मोल्स हमने फाइंड आउट करने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, डाटा लिखेंगे। डाटा में सबसे पहले सब्सटेंस इज इक्वल्स टू CH2O, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हमने बताए हुए हैं 3.011 इंटू 10⁻²² मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ़ मोल्स हमने फाइंड आउट करने हैं, क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। वही स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं। फार्मूला हमारे पास है 1 मोल इक्वल है 6.022 इंटू 10⁻³ मॉलिक्यूल्स। जब एटम्स की बात करेंगे तो फिर 1 मोल इक्वल होगा 6.022 इंटू 10⁻³ एटम्स, और जब मॉलिक्यूल्स की बात होगी तो 1 मोल इज़ इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻³ मॉलिक्यूल्स। अब मैंने आपको एक बात प्रीवियस लेक्चर में भी बताई थी कि जिस चीज़ की वैल्यू बतानी हो वो यहाँ पे मौजूद होना चाहिए फार्मूला में, यानी कि इस साइड पे वो मौजूद होना चाहिए। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स की वैल्यू बतानी है, तो जो मोल्स वाली चीज़ है वो इधर होनी चाहिए। तो हम फार्मूला को उल्टा कर लेंगे, हम ऐसे लिख देंगे, इस चीज़ को हम इधर कर लेंगे और ये 1 मोल को हम यहाँ पे कर लेंगे, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻³ मॉलिक्यूल्स इक्वल है 1 मोल के। लेकिन न्यूमेरिकल को आगे फर्दर करने के लिए हमारे पास 1 की वैल्यू होनी चाहिए। तो ये तो 6.022 मॉलिक्यूल्स की वैल्यू है ना 1 मोल, तो हमने 1 मॉलिक्यूल की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी है। 1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमेशा डिवाइड करते हैं वैल्यूज़ को। तो 1 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻²3। उसके बाद अब अगर 1 की वैल्यू आ जाती है तो फिर जितने भी मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं उसने क्वेश्चन में आप निकाल सकते हैं। 3.011 इंटू 10⁻² मॉलिक्यूल्स और इक्वल आ जाएंगे। तो ये जो 1 की वैल्यू दी हुई है इसके साथ आपने जिस वैल्यू निकालना है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ तक तो था सिंपल। अब कैलकुलेशंस मैं आपको सिखा देती हूँ थोड़ी सी। 3.011 को 6.022 पे कैलकुलेटर में आप डिवाइड करेंगे ऐसे करके, क्योंकि दोनों ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं है, सिंपल है। तो इनको हम आपस में डिवाइड कर देंगे। अब क्या होगा, ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है 10⁻³ और 10⁻², मैथ का रूल होता है कि जो छोटी वैल्यू होती है उसको हम जिस तरफ बड़ी वैल्यू होती है उसके बाद छोटी वैल्यू को ले आते हैं। तो 10⁻³ है तो 10⁻² को हम नीचे ले आएंगे, लेकिन उसके लिए हमें यहाँ पे इसका साइन नेगेटिव करना पड़ेगा। अब हमने नेगेटिव कर दिया साइन, इन दोनों को डिवाइड किया तो 0.5 आया। अब 10⁻³ और 10⁻22 को सॉल्व किया तो 23 में से 22 को निकाला तो 1 बचता है। तो वो जो 1 है वो 10 की पावर बन गया, तो वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती मैथ में। तो हम ये 0.5 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 0.05 मोल्स आ जाएगा इसका आंसर। ओके बेटा, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।